सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके परखों के पास दुनिया की 1/4 दौलत थी, जिनके पास कोहे नूर हीरा था और तख्ते ताउस था, लेकिन जब उसका अंत आया तो उसे अपनी ही जमीन पर दफन होने के लिए 2 गज जगह तक न मिली। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की उस अजीम मुगल सल्तनत की, जिसका सूरज 300 साल तक चमका, लेकिन जब डूबा तो अपने पीछे सिर्फ लाशें, गुलामी और कभी न खत्म होने वाला अंधेरा छोड़ गया। आखिर कैसे सोने की चिड़िया को ब्रिटिश राज ने पंजरे में कैद कर लिया? चलिए पर्दा उठाते हैं तारीख के उस सबसे दर्दनाक चैप्टर से। मुगल एम्पायर के खत्म होने की वजह कोई एक दिन या एक जंग नहीं थी। ये देसी की तरह अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। उसके 3 बड़े कारण थे। औरंगजेब की मौत 1707 के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले बादशाह जंग के मैदान से ज्यादा रंग रलियों में वक्त गुजारने लगे। जब बादशाह ऐशो आराम में डूब जाए तो दुश्मन दरवाजे तोड़ ही देता है। भाई का दुश्मन बन गया। गद्दी के लिए शहजादों ने एक दूसरे का खून बहाया और उस खाना जंगी ने मुगल फौज को अंदर से तोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ तिजारत करने आई थी, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के राजा आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और धीरे धीरे पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर आया 1857 में, जब हिंदुस्तान के लोगों ने आखिरी बार अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाया। उसे गदर भी कहा गया और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी। बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त 82 साल के थे, उन्हें उस जंग का लीडर बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों की जदीद फौज और हमारे अपनों की गद्दारी ने हमें हरा दिया। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। जंग हारने के बाद अंग्रेजों ने जो किया वो इंसानियत के चेहरे पर क्लिंक था। मुगल शहजादों को खूनी दरवाजे पर सरेआम गोली मार दी गई। कहा जाता है कि अंग्रेज अफसर हडसन ने शहजादों के सर काट कर उन्हें तश्तरी में सजाकर बूढ़े बादशाह जफर के सामने नजराने के तौर पर पेश किया, और खुद बहादुर शाह जफर, उन्हें उनके अपने ही मुल्क से निकालकर रंगों भेज दिया गया। वहां एक छोटी सी कोठरी में अंधेरे में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उन्होंने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मुगल एम्पायर गिरने का सबसे बुरा असर आम मुसलमानों और हिंदुस्तानियों पर हुआ। दिल्ली, जो कभी तहजीब का मरकज थी, लूट ली गई। हजारों उलमा और बेगुनाह लोगों को दरख्तों पर लटका दिया गया। मुसलमानों से जमीनें छीन ली गईं। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। हम राजा से गुलाम बन गए और अगले 90 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहे। तो दोस्तों, मुगल एम्पायर का अंत हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी ताकत पर गुरूर करेंगे और वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाएगा। मुगलों ने टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को नजरअंदाज किया और अंग्रेजों ने उसी टेक्नोलॉजी से उन्हें हरा दिया। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, बाहर वाला आकर हम पर राज करता रहेगा। आपको क्या लगता है, अगर 1857 में हम जीत जाते तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा कैसा होता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तारीखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्राइट रिमाइंडर और बेल आइकॉन दबाएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।